गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? डेली सुबह 8 बजे। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर, हमने कल नए चैप्टर की शुरुआत की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पाचन तंत्र। क्या लिखेंगे? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, कल मैंने आपको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था क्या होता है पाचन, क्या होता है पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही होती है, उस सिस्टम को, उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पाचन है वो 2 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है आहार नाल में, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो मैंने इनमें आपको जो आहार नाल में के अंतर्गत जितने ऑर्गन्स थे उनके नाम मैंने आपको कल की क्लास में लिखा दिए हैं, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसे लिखने के लिए कल की क्लास ले सकते हैं। ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स कौन कौन सी थी, ग्रंथियाँ कौन कौन सी थी, जिनसे क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है, जूस निकलता है। उनके नाम भी मैंने आप लोगों को कल लिखवा दिए थे। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपको क्या लिखवाया था? इसमें सबसे पहले मैंने, जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? मुंह से शुरुआत करते हैं। तो मुंह के अंतर्गत इसे क्या बोलेंगे? मुंह को बोलेंगे ओरल कैविटी या मुख गुहा। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसे मुख गुहा। मुख गुहा यानी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, या माउथ कैविटी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या बताया था? अब सबसे पहले हमें मुख गुहा को पढ़ना है, यानी ओरल कैविटी को पढ़ना है। ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले हम खाना खाते हैं, मुंह के अंदर जाता है, तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? हमारी जीभ का और हमारे दांतों का। यानी जीभ से तो हम स्वाद का पता करते हैं कि कैसा स्वाद है, और दूसरा दांतों से भोजन को चबाते हैं। भोजन दांतों से चबाने के बाद ही तो हमारी ग्रास नली में यानी ओसोफेगस में जाएगा, है ना। और वहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ कहाँ से होता हुआ जाएगा, एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम मुख गुहा के अंतर्गत किन 2 चीजों को पढ़ेंगे? जीभ को और दांत को पढ़ेंगे। अब जो ये ओरल कैविटी है, इसमें सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है? दांतों से चबाया जाता है। और जीभ का क्या होता है? जीभ से स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? टीथ के बारे में पढ़ना है, दांतों के बारे में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा? दांत यानी टीथ। दांत डालेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो दांत होते हैं, सबसे पहली जानकारी क्या है हमें पता होनी चाहिए कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे। मैंने आपको कल लास्ट में क्लास में भी बताया था
कि जीवन काल में कितने दांत होते हैं। सबसे पहले आप सभी बोलेंगे 32 दांत होते हैं, हर किसी के 32 दांत होते हैं, लेकिन 32 दांतों में से 12 दांत ऐसे हैं जो नहीं टूटते। कितने दांत? 12 दांत ऐसे हैं जो कभी नहीं टूटते, ठीक है। और 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, यानी 20 दांत ये हो गए जो टूटते हैं और 20 वो हो गए जो टूटकर फिर से जमते हैं, है ना। तो कितने हो गए? 20 और 20 40 और 12 ये हो गए जो कभी नहीं टूटते। तो कितने हो गए टोटल? 52 दांत हो गए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो कुल दांत लिखेंगे हम 52, 32 नहीं लिखेंगे कि 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं, जिसमें से क्या है 20 दांत टूटकर फिर से जमते हैं, ठीक है। अब देखिए दांतों की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इस तरह की 1 2 3 4। अब ये हमारे हो गए सामने वाले 4 दांत, 1 2 3 4। इन चारों दांतों को क्या बोलते हैं? इन दांतों को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं। अब ऊपर वाले दांतों के बारे में पढ़ लो या नीचे वाले दांतों के बारे में पढ़ लो, एक ही बात है ना। जो 4 हमारे ऊपर के हो गए, 4 नीचे के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद दांतों के साइड में इस तरह की, इन्हें क्या बोलते हैं? किल्ले बोलते हैं इन्हें। इस तरह के होते हैं ना, 4 दांत के बराबर में इस तरह की रचना, त्रिभुज के आकार की 2 दांत, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इन्हें क्या बोलते हैं? दांतों के बगल वाले जो दांत होते हैं 2, इन्हें बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन, ठीक है। इधर भी लिख देंगे केनाइन, अच्छे से याद रखेंगे इन्हें, केनाइन। अब ये जो दांत होते हैं 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसके बाद फिर आते हैं हमारे 2 दांत। कौन से? ये इस तरह से किले के ऊपर जो 2 दांत होते हैं, इनके ऊपर वाले कितने होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं 4 होते हैं, इस तरह से 4। अब इन चारों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है। इधर भी लिख देंगे, इन चारों को बोलते हैं प्रीमोलर। चलिए कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए, 8 9 10 और 4 14 हो गए। अब कितने बचे? 2 ऊपर के बचे। इसे मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, आपने ये उतार लिया होगा। चलिए मैं फिर से बना देती हूँ। 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं, प्रीमोलर। अब इसके ऊपर होते हैं 2 दांत, इस तरह से। क्या होते हैं? ये मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, बस खाली आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये जो 2 दांत होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? इन्हें मोलर बोलते हैं, ठीक है। अब जो मोलर होते हैं, ठीक है, इन्हें विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये जो सबसे आप सुना होगा ना आपने कि अक्कल दाढ़ निकल गई, सुना है ना कि अक्कल दाढ़ निकल रही है। तो अक्कल दाढ़ वाले दांत जो होते हैं सबसे लास्ट में, उन्हें विजडम टीथ भी बोलते हैं। और उन्हें वो क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। जैसे
मोलर के बाद क्या होता है, वो प्री के बाद क्या होता है, जैसे आप एग्जाम भी देते हो कोई, तो आपका पहले एग्जाम क्या होता है, प्री होता है, और प्री के बाद मेन होता है। उसी तरह मोलर से पहले क्या आ जाते हैं, प्री मोलर आ जाते हैं। याद रखेंगे इस तरह से एग्जाम के हिसाब से कि हमारा जो एग्जाम होता है उसमें हम मेन से पहले क्या देते हैं, प्री देते हैं, तो मोलर से पहले क्या आ जाते हैं, प्री मोलर आ जाते हैं। अब इन्हें याद रखेंगे। देखिए जो सामने वाले 4 दांत होते हैं ये इस तरह के, ये जो सामने वाले हैं 4 दांत, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे इंसीजर। ठीक है। अब ये जो 2 दांत हो गए इधर के किले नुमा, कैसे, त्रिभुज के आकार के जैसे होते हैं ना सभी के, देखना अपने दांतों में हाथ लगा के देखना तो आपको अच्छे से, ये साइड में होते हैं, देखो दिखाई दे रहे होंगे मेरे, देखना। ठीक है। ये इन्हें क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं ये 4 दांत, 4 दांत, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर के ऊपर आ जाता है एक इधर एक इधर, इन्हें बोलते हैं मोलर। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए पूरे 16 दांत। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे हम इन्हें, सामने वाले जो 4 दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसीजर, उसके बगल वाले जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं कैनाइन, कैनाइन से ऊपर वाले जो दांत होते हैं 4 उन्हें बोलते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर से ऊपर यानी सबसे ऊपर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मोलर, और उन्हें विजडम टीथ भी कहा जाता है। अब जो ये इस तरह के दांत हैं, ये जो किलेनुमा, आपने हाथी के दांत भी देखे होंगे ना, हाथी के दांत, आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर, यानी ये दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं। हाथी इनसे खाना नहीं चबाता, खाना नहीं खाता, ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है कि कोई हाथी को परेशान करता है जंगल में, या अगर हाथी बाहर आ जाता है तो वो इन दांतों से अपनी रक्षा करता है और सामान उठाने के लिए सूंड का प्रयोग करता है। ठीक है। ये दांत जो निकले हुए रहते हैं ये सिर्फ दिखाने के ही होते हैं, इनसे खाना नहीं चबाया जाता। खाना किनसे चबाया जाता है, प्रीमोलर से। किससे चबाया जाता है, जो ऊपर वाले दांत हैं उनसे चबाता है हाथी खाना। ठीक है। फटाफट से इन्हें इसी तरह से पिक्चर बना के नोट कर लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो शरीर का सबसे मजबूत और कठोर भाग होता है वो क्या कहलाता है। अब हमारे दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। ठीक है। कैसी परत चढ़ी रहती है, वाइट कलर की परत चढ़ी रहती है, उसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है। वो हमारी सबसे मजबूत क्या कहलाता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है। अगर बात आती है हड्डी की, हड्डी को तो आप सभी जानते हैं, सबसे अगर पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछी जाती है, बोन पूछी जाती है, तो आप क्या बताएंगे, थाई की फीमर। लेकिन अगर दांतों से में पूछा जाए तो सबसे कठोर कौन सी होती है, दांतों में होती है हमारी सबसे कठोर जबड़ा होता है। क्या होता है, सबसे मजबूत हड्डी हमारी जबड़ा होता है, और सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, वो होता है हमारा इनेमल। दांतों के अगर पूछा जाए आपसे कि दांतों की सबसे मजबूत वो सबसे कमजोर परत कौन सी होती है, इस तरह से देखिए, इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से अंदर होता है। ठीक है। वाइट कलर ले लेती हूँ मैं। ये इस तरह से अंदर जो होता है, इसमें अंदर वाली परत को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। और जो सबसे मजबूत परत होती है, जो चढ़ी हुई होती है बाहर की तरफ, उसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है। तो डेंटाइन दांतों की सबसे कमजोर परत होती है। सबसे कमजोर कौन सी होती है, डेंटाइन होती है। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दांतों को बर्बाद कर देता है, यानी दांतों को खराब कर देता है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे दांतों को खराब कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के दांत क्या होते हैं, काले काले से हुए रहते हैं, हो देखा है ना, उसे क्या बोलते हैं डॉक्टर, कैविटी बोलते हैं ना।
कैविटी हो गई दांतों में, तो वो क्या होता है, एक होता है फ्लोरीन, क्या बोलते हैं उसे, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे कि ऐसा एलिमेंट फ्लोरीन होता है जो दांतों को बर्बाद कर देता है। यानी फ्लोरीन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है दांतों में, तो दांतों में छेद होने लगता है। क्या होने लगता है, छेद होने लगता है। और उस छेद में को ही क्या बोलते हैं, उसे ही कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कैविटी बोलते हैं। खाली जगह, जब खाली जगह हो जाएगी दांतों के बीच में छेद हो जाएगा, तो उस खाली जगह को, उस छेद को क्या बोलेंगे, कैविटी बोलेंगे। लिख लेंगे फ्लोरीन। जब फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दांतों में छेद होने लगता है। छेद होने लगता है। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, जब छेद हो जाता है उस खाली जगह को कैविटी कहते हैं। उस खाली जगह को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। जो कैसे रंग की होती है, जो काले रंग की होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जैसे आपके दांतों में काला काला सा लगा रहता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, कीड़ा लगा हुआ है, बोलते हैं ना कि आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा नहीं होता वो, उसे क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। दांतों में किसकी वजह से होता है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने के कारण दांतों में छेद होने लगते हैं और दांत वहां से काले रंग के हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो सामने वाले दांत होते हैं, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको वही पेज। ये देखिए, ये जो इस तरह का है, जो ये सामने वाले दांत है, इन्हें क्या बताया था मैंने, इंसीजर होते हैं ये। अब जो ये इंसीजर है, ये किसकी सीध में है, हमारे नाक की सीध में है, सामने है ना, नाक की सीध में है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें नोज टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। लिख लेंगे फटाफट से इन्हें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपसे पूछे जाएगा कि नोज टीथ किसे कहा जाता है। ठीक है, सामने वाले दांत को, यानी इंसीजर जो होते हैं उन्हें नोज टीथ भी कहा जाता है। अब इसके बगल में आते हैं ये कैनाइन। कैनाइन कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे हो गए ना कैनाइन, आंखों की सीध में। ये हो गए किल्ले 2, तो आंखों के नीचे हो गए। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आई टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आई टीथ भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं ये वाले दांत, प्रीमोलर। प्रीमोलर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, गालों पर है हमारे। कहाँ पर है, गालों की सीध में है प्रीमोलर। तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रीमोलर को कहा जाता है चिक टीथ। क्या कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मोलर। मोलर कहाँ पर होते हैं, एकदम कोने में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एकदम लास्ट में कोने में होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो इनके दूसरे नाम भी आपको याद रखने हैं। यानी इंसीजर को क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। कैनाइन को क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। और मोलर को क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, दांत कंप्लीट हो जाता है। बस आपसे इतने ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं, बगल वाले दांतों को क्या कहते हैं, उनसे ऊपर वाले दांतों को क्या कहते हैं।
और सबसे ऊपर वाले दांतों को क्या कहा जाता है। दांत की सबसे, मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे मजबूत और कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। लिख लेंगे इसे, यहीं पे लिख लेंगे, दांतों का सबसे मजबूत भाग, सबसे मजबूत व कठोर, मजबूत व कठोर भाग क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है, इनेमल होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे कि दांतों का, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, जबड़ा होती है। शरीर की, शरीर यानी कहाँ की, हमारे दांतों में, दांतों में यानी फेस की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़ा होती है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, जबड़ा होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है, फीमर। क्या होती है, फीमर हमारी थाई की सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, हड्डी है। और सबसे छोटी है हमारे कान के आंतरिक भाग में स्टेपिस। और सबसे मजबूत कौन सी हो गई, जबड़ा हो गई, यानी मैंडिबल। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। तो ये हमारा दांत वाला जो चैप्टर है वो दांत वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसी मुख गुहा के अंदर आता है हमारा जीभ। क्या आता है, टंग आती है, TONGUE। क्या आती है, टंग आती है, जीभ आती है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जीभ के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है कि स्वाद वाली नलिकाएं कहाँ पे होती है, खट्टा कहाँ से महसूस करते हैं, मीठा कहाँ से महसूस करते हैं, कड़वा कहाँ से महसूस करते हैं, लहसुन और अदरक की जो स्मेल आती है उसका स्वाद कहाँ से महसूस करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जीभ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर क्लास में कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।